समझदार बहू लालची सास की कहानी। हिंदी स्टोरी। एक परिवार में एक माँ और उसका बेटा और बहू रहती थी। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदिनी थी और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करता थे क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की के घर वाले लड़की को बहुत सारा सामान दिया करते हैं। और राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर राजू की माँ रंजू बहुत खुश हुआ करती थी। वह एक प्रकार की लालची औरत थी। वह लालची औरत घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे से कहती थी कि ससुराल से और भी सामान की डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजू की बात रंजू कभी नहीं मानती थी। तो वह अपनी बहू नंदिनी को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी नियम और कानून को लेकर बहुत सारे सामान मंगवाया करती थी। इसी तरह से बहुत दिनों तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को अपने मायके से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी सास कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सब सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही है। रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस ससुराल आती थी तो उसकी सास अंजू फोन करके कह देती है कि बहू, यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी नंदिनी की माँ कहती थी कि चलो, जो बोल रही है वह दे दो, तुम्हारी सास बहुत खुश हो जाएगी। एक दिन की बात है, नंदिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदिनी की सास की मौत हो जाएगी। रंजू लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन रंजू अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान होती है और वो काफी ज्यादा उदास भी हो गई थी और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी यह बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि मेरी बहू ने उल्टी चाल चलकर है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजू ने फैसला किया कि अब कभी भी हम लोग मांगने और मंगवाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू ने मन ही मन अपनी गलती मान लिया था और उससे तौबा कर लिया। उसने फिर कभी भी अपनी बहू नंदिनी को अपने मायके से सामान लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। कहानी की सीख। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.